गंगा नदी में मिली अमेरिका की मछली। गंगा में पाई गई अमेज़न नदी की कैटफिश। मछली ने वैज्ञानिकों को किया हैरान परेशान। दोस्तों, गंगा एक ऐसा नाम है जो अपने अंदर कई रहस्य लिए हुए है, लेकिन जब हम गंगा की चर्चा करते हैं तो इस नदी की निर्मलता और अविरलता पर बहस होती है। हालांकि कोरोना की वजह से देश में लगी लॉकडाउन में गंगा नदी काफी निर्मल हुई, जिसका कारण लॉकडाउन में बंद फैक्ट्रियों को माना गया। अब देश में अनलॉक चल रहा है। अब ऐसे में गंगा से एक ऐसी मछली मिली है जो 7 समंदर पार से आई है। वैज्ञानिकों ने गंगा के इस नए मेहमान को गंगा में रहने वाले अन्य जलीय जीवों के लिए खतरनाक बताया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आखिर कैसे हजारों मील दूर की सकर कैटफिश अमेज़न से होती हुई वाराणसी में गंगा नदी तक पहुंच गई है। खास बात ये भी है कि ये मछली काशी की गंगा नदी में बेहतर स्थिति में कुछ दिनों पहले बरामद हुई थी। इसकी पहचान विशेषज्ञों ने सकर कैटफिश के तौर पर की है। रामनगर क्षेत्र में गंगा नदी में स्वस्थ हाल में मिली ये मछली कुछ दिनों पहले लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। हालांकि अब उसकी पहचान उजागर होने से लोगों में इस मछली के इतनी दूर तक नदी में आने की चर्चा भी होने लगी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक्वेरियम में पालने के लिए इस मछली को रखने की परंपरा रही है। किसी के एक्वेरियम से ये मछली शायद नदी में छोड़ी गई होगी और गंगा के सुरक्षित पर्यावास में ये मछली बेहतर तरीके से पलने और बढ़ने लगी है। हालांकि कितनी संख्या में गंगा नदी में है, इनकी जानकारी नहीं है, मगर उम्मीद है कि बेहतर पर्यावास मिलने की वजह से इनकी संख्या भविष्य में गंगा नदी में और भी बढ़ सकती है। ये मछली मछुआरों के जाल में फंसी थी। इस अजीबोगरीब मछली को देखकर मछुआरों ने इसकी सूचना गंगा प्रहरी दर्शन निषाद को दी। देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित दर्शन निषाद इसे देखते ही पहचान गए। इस बार उन्होंने उसे जीवित अवस्था में बीएचयू के जंतु वैज्ञानिकों तक पहुंचाया था। साथ ही इस मछली की फोटो और वीडियो देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की मछली विशेषज्ञों को भेजी थी। दर्शन निषाद की माने तो जाल में जो मछली फंसी उसके शरीर पर कांटे उभरे हुए हैं, मुंह सिर के नीचे है और आंख खोपड़ी हिस्से में। मछली चटक नारंगी रंग की है। पकड़े जाने के बाद अंदेशा जताया गया कि ये मछली क्लास स्तर की हो सकती है। इसके बाद मछली की पहचान के लिए नमामि गंगे भारत सरकार को भेजा गया। गंगा के लिए कितनी खतरनाक है कैटफिश। गंगा नदी में जो अमेज़न की मछली मिली है वो दरअसल एक मांसाहारी मछली है जो गंगा में इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो इस मछली की संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है तो गंगा को स्वच्छ रखने वाले जलीय जंतु को ये नुकसान पहुंचाएगी, जिससे गंगा की शुद्धता में कमी हो सकती है। ये अपने से छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि अन्य जलीय जीवों को भी खा जाती है। इस मछली का जंतु वैज्ञानिक नाम हाइपोस्टोमस प्लोकोस्टोमस है। विदेशों में इसे प्लैको नाम से भी जाना जाता है। देसी मछलियों को प्रजनन के लिए विशेष परिस्थिति की जरूरत होती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये मछलियां जल में किसी भी परिस्थिति में और कहीं भी प्रजनन कर सकती हैं। विशेषज्ञों को चिंता इस बात की है कि ये मछली देश की लगभग सभी नदियों में पाई जाने लगी है। मांसाहारी प्रवृत्ति की ये मछलियां आकार में भले ही 2 इंच से 1.25 फीट तक की होती हैं, लेकिन इनमें ना तो खाद्य गुणवत्ता है और ना ही इनमें किसी प्रकार का औषधीय गुण। दोनों ही तरह से बेकार होने के कारण ये मछलियां मछुआरों के आजीविका के लिए भी संकट उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मछलियों को नदियों से खत्म करना अब असंभव हो गया है।